हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था हाउ टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के, जिसमें हमें सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ फाइंड करनी थी जिसका सम के बराबर हो। क्लियर है? तो हम लास्ट वीडियो में कंक्लूड कर चुके हैं हमारी जो इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम्स है एरेज को लेकर, है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एरेज के ही क्वेश्चंस, मतलब अभी एरेज ही चलेगा। बट अब आज से जो हम वीडियोस करेंगे, 10-15 वीडियोस जो हमारे रहेंगे वो मीडियम कैटेगरी के रहेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्लियर है? तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर और समझ लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन विच इज टू सम प्रॉब्लम। क्लियर है? आज का हमारा सवाल है टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड इट ऑन लीड कोड 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार इंटरव्यू में दिख जाएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगर आप इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए ईजी हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं इसको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो हमें नम्स दे रखा है विच इज 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, और हमें एक टारगेट दे रखा है विच इज 9। ठीक है, और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट इज आर 0,1। तो इस क्वेश्चन का मेन एम क्या है कि हमें ऐसे दो इंडेक्सेस फाइंड करने हैं जिन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनका सम गिवन टारगेट के इक्वल हो। जैसे मैं इस एरे में अगर इंडेक्सिंग कर दूं 1, 0, 1, 2 एंड 3, तो इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका सम गिवन टारगेट के बराबर है, तो हम उन्हें इंडेक्स को रिटर्न कर दे रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने जो ये टारगेट इनपुट दिया है और ये जो एरे इनपुट दिया है, तो हर एक एरे और हर एक टारगेट के लिए एक सोल्यूशन तो जरूर होगा, और हम हर एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने 7 और 7 दो बार यूज कर लें, हम ये नहीं कर सकते, है ना। मान लो अगर टारगेट यहाँ पे 14 होता तो हम ये नहीं कह सकते कि 1,1 रिटर्न कर दो। आपको एक इंडेक्स का एलिमेंट एक ही बार यूज करना है, यानी कि एक इंडेक्स को एक ही बार यूज करना है। ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो हमने 0,1 किया है, हम 1,0 भी रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप सो क्लियर होगा। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला रहता है ऑप्शन। तो अप्रोच 1 इज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट पे खड़े होंगे और चेक करेंगे क्या इसका अगला एलिमेंट टारगेट के साथ आ रहा है, मतलब कि करंट एलिमेंट और अगले एलिमेंट का सम टारगेट के बराबर है। नहीं तो इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे। ऐसे करके हम हर एलिमेंट पे चेक करेंगे बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ कि उसका सम क्या टारगेट के बराबर है। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो अगले पे मूव ऑन करो। क्लियर है? इसका अगर मैं आपको ड्राई रन करके बताऊं, ड्राई रन से पहले कोड देख लेते हैं ना, फिर उसका ड्राई रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे नम्स तो लिख के रख लेता हूँ विच इज़ 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, तो पहले कोड देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि एक नम्स इनपुट लेगा और एक टारगेट वैल्यू इनपुट में लेगा। ठीक है, इंट एन वही एरे का साइज। ठीक है, तो हम दो लूप चलाएंगे। 4 आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड 4 जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। आप कहेंगे कि आपने J0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम खुद का खुद के साथ सम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें एक एलिमेंट को एक ही बार यूज करना है। क्लियर है? तो हम कहेंगे इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल इक्वल टारगेट, इक्वल इक्वल टारगेट मतलब हमें मिल गया इंडेक्स, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न आई कोमा जे, एज सिंपल एज दैट। ये लूप खत्म। और अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, -1 कोमा -1 की, मतलब हमें वो एलिमेंट मिले ही नहीं। क्लियर है? ड्राई रन देखें, अगर हम ड्राई रन देखें इस वाले में, तो आई हमारा यहाँ रहेगा, जे हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, व्हेन आई इज 0। ठीक है, तो आई 0 है, तो 2 प्लस 7 करके देखेंगे, इक्वल इक्वल 9। हाँ ये है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0,1। अबे हमें स्टार्टिंग में मिल गया। अगर हमें 7 नहीं मिला होता यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 11 होता और आगे वाले पे 7 होता, यहाँ पे
ठीक है, मैं एक बार स्विच करके दे रहा हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 7 होता। अब क्या होता कि हम चेक करते हैं कि यार 2 + 11 इक्वल इक्वल 9 है क्या? नहीं, 9 नहीं है। तो हम क्या करते, हम जे को आगे मूव करते। ठीक है, ये हमने पहले डन किया था, जे को आगे मूव करते। अब चेक करते 2 + 7 इक्वल इक्वल 9 है क्या? हाँ है भाई, है। तो हम क्या करते हैं, अब रिटर्न करते 0,2 रिटर्न कर देते। इंडेक्स कर दूँ अगर मैं, तो 0 1 2 3, तो 0,2 रिटर्न करते। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये ब्रूट फोर्स काम करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत है भाई। 2 नेस्टेड लूप चल रहे हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोना बी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है, ना कैलकुलेशन के लिए, ना आंसर स्टोर करने के लिए। क्लियर है? तो यही था। इसको हम अगर कोड कर लें तो ये जो लीड कोड पे है ये टीएलई दे देगा, टाइम लिमिट एक्ससीड। तो हम इसको कोड नहीं करेंगे, हम कोड करेंगे हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन को। तो चलते हैं हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ, विच इज़ अप्रोच 2। ठीक है, अप्रोच 2 इज़ आर ऑप्टिमल अप्रोच, जहाँ पे हम हैश मैप या हैश एरे का यूज़ करेंगे। हैश एरे का यूज़ करेंगे, है ना। हैश मैप बोलो, हैश एरे बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें हमारी इसमें अप्रोच क्या है कि हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास नम्स गिवन हो 2 7 11 15 और टारगेट हमारे पास 9। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मैप है, ये जो मैप है, हम इसमें स्टोर करेंगे नंबर और उसका इंडेक्स। ठीक है, यानी कि नंबर और उसका इंडेक्स। जैसे, तो उसको स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे, तो जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे एरे में। ठीक है, एरे में ट्रैवर्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इंट रिमेनिंग या फिर इंट कॉम्प्लीमेंट, हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो इंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारा टारगेट है उसमें से हमारा जो करंट एलिमेंट है वो माइनस कर दो, है ना। नम्स ऑफ आई, मैं कर रहा हूँ नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 विच इज 7। ठीक है, इंट कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट 7। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये 7 मैप में पहले से पड़ा है। हम देखेंगे यार मैप तो खाली पड़ा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये पड़ा होता तो हम कहते हैं हाँ हमें मिल गया, बट अब नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो करंट वाला एलिमेंट है, जो करंट वाला एलिमेंट है उसको विद इस इंडेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पे 2,0 स्टोर हो जाएगा, या फिर 2 0 के करस्पॉन्डिंग स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम आए 7 पे। तो अब इंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 - 7 विच इज़ 2। हम चेक करेंगे मैप में कि क्या हाँ ये पड़ा है। हाँ यार पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 7 का इंडेक्स विच इज़ 1 एंड 2 का इंडेक्स विच इज़ 0 जो मैप में स्टोर्ड है, ये रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। इसका कोड देख लें अब, इसका कोड देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, तो हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, और इसमें एक नम्स एरे आएगा, एक टारगेट आएगा, और इन 10 वही हमारा। पर एक मैं अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, अनऑर्डर्ड मैप इंट, क्योंकि आपको पता है ना नंबर स्टोर होगा और उसका इंडेक्स स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वुड बी टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, और हम करेंगे इफ एम पी पी डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट नॉट इज इक्वल्स टू एम पी पी डॉट एंड। मतलब हमें मैप में वो एलिमेंट मिल चुका है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करंट एलिमेंट का इंडेक्स और एम पी पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है जी। और अगर हमें ऐसा नहीं मिलता तो इस फोर लूप को ख़त्म करेंगे और रिटर्न कर देंगे
-1 कोमा -1। लेकिन अब हमें उसको मैप में स्टोर भी करना था, तो हम इस इफ़ लूप को इफ़ जो हमारा कंडीशनल ख़त्म हुआ है उसके बाद हम MPP ऑफ नम्स ऑफ I इज एट इंडेक्स I, ये हमारा क्या दर्शा रहा है कि जो नम्स ऑफ I एलिमेंट है वो ith इंडेक्स पे है। फॉर एग्जांपल 2 जो है, नम्स ऑफ 0 इज 2, है ना, तो ये 2 है वो मैप में हमें कहाँ मिलेगा एरे में, तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है I। तो MPP ऑफ नम्स ऑफ I ये बता रहा है कि जो नम्स ऑफ I है ये कहाँ मिलेगा, ith इंडेक्स पे मिलेगा, यही हम बता रहे हैं, वही मैप में स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है। और हमने इसका ड्राई रन तो देख ही लिया ऊपर। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात कर लूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात कर लूँ, दैट वुड बी बिग ऑफ एन, हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। क्लियर है। तो यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इसका, है ना। आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और इसको कोड करके देख लेते हैं एक बार, है ना। और कोड कर लेते हैं इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, इंट कॉमा इंट, MPP नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट I इज इक्वल 0 I लेस देन I प्लस प्लस, ठीक है। इंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ I, बल्कि बचा हुआ में चाहिए, ठीक है। ये इफ MPP डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट नॉट इज इक्वल टू MPP डॉट n, मतलब कि ये एलिमेंट मैप में पड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न I कॉमा MPP ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। और MPP ऑफ नम्स ऑफ I इज फाइंड एट ith इंडेक्स, मतलब कि जो नम्स ऑफ I है उसका इंडेक्स I है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है पूरा एरे ट्रेवर्स करने के बाद, तो हम -1 गोमा -1 रिटर्न कर देंगे। क्या ये रन हो रहा है, देख लेते हैं। हो जा भाई, हो जा। यस, रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो जाना चाहिए अगर हमने सही किया है तो। यस, एक्सेप्ट हो गया हमारा सोल्यूशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए और हैव अ गुड डे।